एक ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री चलता है। ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। जितनी ट्रिग्नोमेट्री अभी तक बने हैं वो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही चलता है। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है एंगल और साइड में रिलेशन। किस में? एंगल और साइड में रिलेशन। जैसे यहाँ एंगल बन रहा होगा, ये इसकी साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा वो बताना है अपने को ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है? पीजीटी लगता है कि नहीं? एक तो पीजीटी से हम क्या निकाल सकते हैं? 90 के सामने क्या होता है? ठीक है, हम अगर एंगल ये लेंगे तो ये बेस हो जाता है। अगर एंगल हम सी लेते हैं, इसके सामने बेस ही है, बेस नहीं, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो बचता है वो बेस होता है। जाओ बालक जाओ तुम। जैसे अब समझते रहना, हाइपोटेनस 90 के सामने फिक्स है। अगर हम एंगल ये लेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा, जो बचेगा वो बेस होगा। समझ गए? ट्रायंगल चाहे जैसा हो उससे मतलब नहीं है, उसमें एक राइट एंगल होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और कोई एक एंगल अगर अपने को मान लो ये दिया है तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बचेगा वो बेस। समझ गए? अभी तक हम पढ़ते थे कि बेस ये नीचे वाला होता था। जब कुछ नहीं पता रहेगा अपने को तब हम नीचे वाला बेस मानेंगे। बाकी एंगल के हिसाब से जो एंगल गिवन रहेगा उसके सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। समझ गए? 90 के सामने हाइपोटेनस फिक्स है। हाइपोटेनस तो 90 देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर कौन लेना है, कौन सा लेना है, वो एंगल के हिसाब से डिसाइड होगा। समझ गए? समझ गए प्रियम? अब प्रियम बताएगा इसमें हाइपोटेनस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। परपेंडिकुलर एसी है, अगर बी एंगल है तो। हाँ तो बी ही लिया है ना, एसी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस एबी। जो बचा वो बेस। समझ गए? तो पहले तो ये अगर समझ गए होगे तो पहला चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? नहीं तो हो नहीं पाएगा। एंगल जो भी दिया है परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या रहेगा? हाइपोटेनस, जो बचा वो बेस। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, पीजीटी। पीजीटी क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कुछ भी कहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ गए? बस ये एक फार्मूला याद रखे रहना। ठीक। अब साइड समझ गए कि नहीं? पहला क्या अपने को पता रहना चाहिए? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और उसमें रिलेशन बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में रिलेशन किसने दिया था? पीजीटी ने। पीजीटी से याद रखना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस एक ही अपने को याद रखना है। इससे टीचर कहता है कि सब याद रखो, सब नहीं याद रखना है। जैसे वो कहता है बी को इधर ला देंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें बन सकती हैं। स्क्वायर इधर ले जाओगे ना, स्क्वायर कभी भी शिफ्ट होगा, क्वाड्रेटिक में पढ़े हैं हम लोग, रूट लग जाएगा। जब रूट लगता है तो यहाँ प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन प्लस ही लिखना है क्योंकि ये साइड है। ठीक है, ये याद रखना है। आ गया एक फार्मूला। अब हम लोगों को मेन जो बताना है ट्रिग्नोमेट्री में,
वो है साइड और एंगल में रिलेशन। अब इस एंगल को जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा बना दिया तो ये एंगल सी कह सकते हैं इसको। ऐसा बनाए मतलब ये रहेगा तो इसका नाम एंगल ए है। इसको हम नाम भी दे सकते हैं, कई सारे नाम दिए जाते हैं। ऐसा बना के बीच में से ऐसे कटा रहता है तो इसका नाम क्या है, थीटा। अगर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, समझ गए कि नहीं, तो थीटा कहते हैं इसको। ऐसे ए जैसा ऐसा रहे तो अल्फ़ा, अगर ऐसा रहे तो क्या है ये बीटा। तो ये सब चीज़ें हैं। वाई जैसा रहे तो क्या है ये गामा। वैसे ये आएगा नहीं ये, लेकिन आ गया तो मोस्टली ये थीटा आता है, अल्फ़ा आता है। और ये एंगल का नाम अगर अल्फ़ा थीटा अगर यहाँ लिख दिया तो एंगल सी कितना हो गया, एंगल सी थीटा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से सी लिखो चाहे थीटा लिखो, बात एक ही है। नहीं दिया है तो हम केवल सी लिखेंगे। ठीक है, अब एंगल और साइड, तो साइड के रेशियो और एंगल में संबंध बना तो 6 साइड के रेशियो बने हैं, कितने 6। देखो हम अभी एंगल ये सी वाला लेते हैं, मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या है हाइपोटेनस। अब साइड का रेशियो देखो कितने साइड के रेशियो बन रहे हैं। तो लोगों ने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बन रहा है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन सकता है, और बेस अपॉन हाइपोटेनस बन सकता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस बन सकता है। और क्या बन सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन सकता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन सकता है। समझ गए? तो बाकी और कुछ नहीं बन सकता। तुम बना के देखो, तुम बना के देखोगे नहीं बनेगा, ट्राई करो। देखो b बाई एच हो सकता है, तो देखो जो कहीं ना कहीं मिल जाएगा b बाई एच। समझ गए? p बाई एच भी हो सकता है, h बाई पी, ये हमने बना दिया। देखो p बाई एच, h बाई पी ये हो गया, b बाई एच, h बाई बी ये हो गया, p बाई बी, b बाई एच वो हो गया। मतलब 6 टेग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसमें पूरी टेग्नोमेट्री चलती है। समझ गए? तो इसको लोगों ने माना है। सब लिखना था। साइन थीटा, क्या सी लिखना चाहो तो यहाँ थीटा की जगह सी भी लिख सकते हो। समझ गए? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन सी। अगर थीटा नहीं दिया होता तो ऐसे एंगल सी लिखते। बात सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पर लिखा गया कोसेक, ये याद ही करना है चाहे जैसे। ठीक है, साइन को p बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो तुम्हें अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसका उल्टा है, उल्टा है ना। और उल्टा होने से तुमने क्या समझा कि यहाँ इन दोनों में एक संबंध मिल गया अपने को। क्या संबंध मिला हो कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा, क्योंकि ये इसी का उल्टा है। समझ गए कि नहीं? मगर अगर अपने को इसकी वैल्यू दी रहेगी, हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ऐसा। ठीक, अब ये भी किसी की वैल्यू है, इसको कहा गया कॉस। क्या COS, कॉस थीटा लिखो चाहे सी लिखो, कॉस थीटा। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, इसलिए ये सेक थीटा। ठीक, कॉस याद रहेगा, सेक भी याद हो जाएगा।
तो इन दोनों में एक रिलेशन बना, वो क्या है? कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। अब P बाई बी के लिए बना tan थीटा। अब B बाई P बना cot थीटा। COT। ये दोनों अपोजिट है, इसलिए tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो इतने फार्मूले हो गए। इसे आइडेंटिटी भी कहते हैं, टेग्नोमेट्री। तो कितने टेग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए? 6। कितने हो गए हैं? ठीक है, 6 टेग्नोमेट्रिकल रेशियो है। अब यहाँ पर एक और फार्मूला बनेगा, अगर ध्यान से देखोगे। देखो, ये है साइन, ये है कॉस। अगर मैं साइन बाई कॉस करूं तो एच क्या हो जाएगा? कैंसिल। पी बाई बी बचेगा। बचेगा कि नहीं? नहीं समझे। अगर मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा करूं तो P बाई एच बाई बी बाई एच क्या हो गया? तो P बाई बी, ये tan थीटा हो गया कि नहीं हो गया? मतलब tan थीटा का एक और फार्मूला है, क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी tan थीटा को लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, उसका उल्टा। ठीक, समझ गए? फर्स्ट चैप्टर में तो केवल बस ये वाला लगेंगे, ये सब। ये आगे लगेंगे, ज़रूरत पड़ेगी, या फर्स्ट में भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट निकालना है तो पूरे टेग्नोमेट्रिक रेशियो जो हुए हैं वो कितने हुए? 6। तो 6 टेग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हैं टोटल 6 हैं। पहला साइन को पूरा फुल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, SINE। कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है? तो ये हो गया, जैसे ऐसे लिखो, चाहे शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? कॉस जो हम लोगों ने पढ़ा था, कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस के बाद क्या? tan को हम कहते हैं टेंजेंट को लिखते हैं हम tan। अब ये इसके फुल फॉर्म से ही ये आया है, तो सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप जा नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो साइन का उल्टा क्या होता है हम जानते हैं, क्या? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। और एक होता है सेक। समझ गए कि नहीं? तो कोसेक को हम लिखेंगे क्या? कोसिकेंट। और इसको लिखेंगे सीकेंट को। ये नाम सुने हो सीकेंट की नहीं? कभी सुने हो? सेकेंड नाम सुने होगे, कैसे नहीं सुने हो? अरे ये सर्कल है, सर्कल से ऐसे एक लाइन ऐसे जाती है, नहीं सुने हो? जैसे ये कॉर्ड है, इसका नाम जो छेद करके जाती है उसको सीकेंड कहते हैं, नहीं सुने क्या? चलो अच्छा 10th में सुनोगे, चलो कोई बात नहीं। टेंजेंट का मतलब जानते हो?
टेंजेंट का मतलब भी नहीं जानते? टच करके जो लाइन जाए, ये सब सर्कल में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ऐसे टच करके जो जाता है उसे टेंजेंट कहते हैं। कोसिकेंट को हम लोग कहते हैं कोसेक। इसका कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सीकेंट को कहते हैं हम सेक। को टेंजेंट को कहते हैं हम कॉट। तो ये इतनी चीज हम कहते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। अब हम पहले से अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रख लो बालक, याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हो पाया? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर। अरे 2-3 सवाल करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। कितने लोग इसको ऐसे, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है और उसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से इसे कहा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो लोग, समझ गए। और ऐसे बोलते हैं कौन सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये सब दुनिया भर की बातें, समझ गए। और पहले को कहते हैं क्या? साइन है ये, और है कॉस, और ये क्या है? टेन। इसका याद हो गया तो उसका उल्टा याद हो गया। तो मैं ये सब नहीं बताता हूँ, तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाएगा, कुछ ट्रिक फ्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। साइन थीटा ये होता है, तो साइन थीटा अगर याद हो गया तो कोसेक भी अपने आप याद हो जाएगा। कॉस अगर याद है अपने को, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इन दोनों को रेशियो कर देना, ये कट गया तो टेन कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद हो गया तो ये तीनों भी याद हो जाएंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, यही अपने को पढ़ना है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? याद हो जाएगा ना? नहीं समझे? अरे कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पहला तो याद कर लो। ये 3 तो याद कर लो, कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये परपेंडिकुलर अपॉन, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये दोनों कटा तो ये कितना आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी उसके उल्टे याद कर लो, क्योंकि ये याद ही करना है तुम्हें, बिना इसके ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी नहीं, चाहे लास्ट एक्सरसाइज हो चाहे फर्स्ट एक्सरसाइज हो, ठीक है। ये अगर आ गया, पीजीटी आ गया, तो पहली एक्सरसाइज हो गई ख़त्म, ठीक है। चलो एग्जाम्पल खोलो, उसके करवाता हूँ मैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है? 6 वाले। कितने हैं? 6, ठीक है। ये याद रखना। 6 में से 1 दिया रहेगा, 5 पूछेगा। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखोगे क्या दिया है? हाँ क्या बोला? गिवन 10a इक्वल टू, एक और चीज़ लिख लो थोड़ा सा, कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, ये साइन थीटा का मतलब कभी ये नहीं होता, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, जैसे साइन थीटा है, कॉस ए है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। रेशियो का मतलब एक नंबर का रेशियो है बालक, बात को समझो। ये दोनों अलग अलग नहीं है, जब भी रहेंगे साथ में रहेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कॉस इंटू ए नहीं है, ये गलत है पूरा, नहीं समझ पाए? इसका मतलब ये नहीं होता, कॉस में ए का इंटू नहीं हुआ है, ए कोई एंगल है, तो इसको पूरा का पूरा एक साथ लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इंटू में नहीं है कि यहाँ वैल्यू निकाल के इंटू कर दोगे, ऐसा नहीं है। नहीं आया मैं क्या बोला? समझ गए ना? ये दोनों इंटू में नहीं है एंगल, पहली। और एक बात कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, ये ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो -1 और 1 के
बीच में या यही रहेगा। कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू है जो -1 और 1 में ही घूमेगा पूरा। tan थीटा की जो वैल्यू है, बस 3 ही हम लोग करेंगे, 3 ही है सिलेबस में, -∞ से +∞ तक रहेगा। अब बात को समझो, जैसे इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 दे दे वो भी सही है। ये मतलब समझ रहे हो नहीं? साइन थीटा की वैल्यू -1 रहेगी या -1 से बड़ी रहेगी, 1 रहेगी या 1 से छोटी रहेगी। कॉस थीटा की वैल्यू -1 रहेगी या उससे बड़ी रहेगी, 1 से छोटी या 1 के बराबर रहेगी। tan थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर। इसका मतलब होता है tan थीटा की वैल्यू ऑल रियल नंबर हो सकता है। थीटा की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी, समझ गए? ऑल रियल नंबर। tan थीटा की वैल्यू, जैसे कोई कह दिया tan थीटा = 4 तो ये सही है। कोई कह दे साइन थीटा = 4 तो ये गलत है। नहीं समझे? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 तक ही रहेगी। नहीं समझे? समझ गए? कोई कह दे तुमसे कॉस थीटा की वैल्यू 3/2 है तो ये भी गलत है, क्योंकि ये 1 को क्रॉस कर गया। नहीं समझे? ये गलत है। tan थीटा की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही या उसके बराबर होगी, ये याद रखना है। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल 1 में देखोगे, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, tan थीटा = कितना, 4/3। फैन बंद कर दो का बालक, तो 4/3। अब उसमें कहा होगा कि और सभी टेक्नोमेट्रिकल रेशियो निकालो, यही ना? क्या कहा है देखो, हाँ, दूसरे टेक्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं सभी। अब एक दिया है, कितने बचे हैं? 5 बचे हैं, उन 5 को निकालना है। एक तो तुम तुक्के से निकाल सकते हो, इसके भाई को। इसका भाई कौन है? कॉट। कौन है? कॉट हो जाएगा क्या, 1/tan थीटा। नहीं समझे? इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे। लो, एक निकल गया, एक आंसर नहीं आया। अरे आया कि नहीं? अब tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मुझे साइन थीटा ये सब निकालना है तो हाइपोटेनस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हम यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे वाला, बहुत इजी है, बस समझने की कोशिश करना। ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, जो नाम देना है ट्रायंगल को दे देना, क्योंकि वहाँ ट्रायंगल तो दिया नहीं, कुछ भी नाम दे दो। ऐसे क्या है, अरे वो तो बनाया है अपने मन से ना। देखो, अब कोई भी एक एंगल अपने मन से, देखो ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस तो फिक्स है। कोई भी एक एंगल अपने मन से मान लेना, चाहे ये थीटा मानना, चाहे ये, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? तो tan A दिया है, अच्छा A दिया है तो कोई बात नहीं है, A ले लेते हैं, tan A ये हो गया फिर, ठीक है? अगर थीटा दिया होता तो हम थीटा कहीं भी मान लेते। तो A दिया है, अब देखो A के सामने परपेंडिकुलर होगा ये, तो ये परपेंडिकुलर है, बचा बेस ये। तो जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 4K लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4K। 4K क्यों लिखा? हो सकता है, देखो 4K लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, 4 क्यों नहीं लिखा डायरेक्ट? क्योंकि हो सकता है कि ये जो 4/3 आया हो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है ऐसा रहा हो, 8 × 6 रहा हो सकता है tan थीटा = 8 क्या रहा हो, 6, ये कैंसिल होकर ये आया हो 4/3। इसीलिए हम P डायरेक्ट 4 नहीं मान सकते। नहीं समझे? वैसे 4 मान लोगे आंसर आ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे मानेंगे नहीं। चलो आ गया ना समझ में? इसीलिए P = हम लोग 4K मानेंगे, B = क्या मानेंगे, 3K। क्या निकालना है अपने को? हाइपोटेनस।
तो क्या लिखेंगे, बाई पी जी टी। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कुछ भी लिख दो। बेस कितना है अपना? 3k का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ लिख देते हैं 3k का होल स्क्वायर और यहाँ लिख देते हैं 4k का होल स्क्वायर। समझ गए? 3k के होल स्क्वायर को कितना लिखेंगे? 9k स्क्वायर, और यहाँ पर 16k, ये दोनों कितना हो गया? 25k स्क्वायर। 25 को कितना लिखेंगे? 5k का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, माइनस तो करना नहीं है। h इक्वल टू आ गया 5k। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? h आ गया 5k, तो यहाँ हम आराम से लिख सकते हैं कितना, h इक्वल टू 5k। अब तुम्हें जो चाहिए वो निकाल लो। जैसे अपने को चाहिए क्या? साइन a। क्या चाहिए? साइन a कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 4k। हाइपोटेनस कितना है? 5k। k से कैंसिल, 4/5। अरे आया कि नहीं आया आंसर? अगर साइन निकल गया तो इसका भाई कौन है? कोसेक। कौन है? कोसेक। इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? 5/4। समझ गए? अब और क्या निकालना है? कॉस। अगर कॉस हम निकालें, कॉस कितना होता है? b/h। b कितना है? 3k। h कितना है? 5k। काटा कितना आया? 3/5। नहीं आया। इसका भाई कौन है? सेक। तो सेक आराम से निकाल लेंगे। तो बताओ सेक कितना होगा? सेक a इक्वल टू 5/3। इसका अपोजिट। नहीं समझ पाए? आ गया? तो ये हो गया, ये तो दिया ही था, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये 5 और निकाल लिया, आंसर हो गया। नहीं आया क्या? आ गया ना? हाँ, ये सब तो फर्जी है, बहुत पहले आता था। हाँ 2 मार्क्स का आएगा, नहीं तो इसमें से कोई एक दिया रहेगा, कोई एक पूछेगा तो 1 मार्क्स में भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। कैसे भी आ सकता है। अगर 3 नंबर का आएगा पूरा डिटेल से, 2 मार्क्स में आएगा, ऐसे डिटेल से करना पड़ेगा बालक। समझ गए? तभी नंबर मिलेगा मार्क्स, नहीं तो फिर मिलेंगे नहीं। बाकी 1 मार्क्स में आए चाहे जैसे करो, वो तो अभी करेंगे रिवीजन, तो फटाफट 1-1 मार्क्स जैसे करवा देंगे। इतने बड़े थोड़ी करने अपने को, एक लाइन में इसको निकाल देंगे हम। देखो चलो सेकंड एग्जाम्पल। ये समझ गए ना तुम लोग कि नहीं समझे? हाँ समझ गए ना? कुछ नहीं है, अरे ऐसे ही है, केवल फार्मूले याद रहे बस। हाँ कर लोगे ना? एग्जाम्पल 2 पढ़ लो। कह रहा है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो B और Q क्या है? B और Q कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या? अरे वहां कहा है ना एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या समझ रहे हो? एक्यूट एंगल का मतलब 90 से छोटा। किससे छोटा? अरे ये दोनों 90 से छोटा है कि नहीं है? है कि नहीं? तो हम लोग एक को B मान लेते हैं, ये ट्रायंगल ऐसा मत बनाओ। एक को हम B मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं Q। बताओ दोनों छोटा है कि नहीं है? अरे दोनों 90 छोटे हो गए कि नहीं? बुक में 2 ट्रायंगल बनाया है, 2 ट्रायंगल की जरूरत क्या है? नहीं समझ पाए? ए समझ गए? दोनों एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पे साइन B निकालते हैं बालक। साइन B, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन है? हाँ ध्यान से देखो तो। हाँ क्यू है। अरे बी के सामने वाला है ना, क्यू ए। बताया ना जो एंगल यहाँ रहे उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर इसमें सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्यू ए या ए क्यू जो भी लिख दो, बाई हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस तो फिक्स है, बताओ कौन सा है? क्यू बी। ये नहीं चेंज होगा। ठीक है,
ये 1 हो गया। ऐसे ही साइन क्यू बताओ कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये भी होगा। परपेंडिकुलर कौन सा है? हाँ समझ गए, ए बी। हाइपोटेनस क्यू बी, वो तो फिक्स ही है। तो गिवन है अपने को, क्या गिवन है? साइन बी बराबर किसके? साइन क्यू के, है कि नहीं है? गिवन है ना। तो साइन बी कितना है? ए बी बाई क्यू बी बराबर है किसके? साइन बी है ए क्यू बाई क्यू बी, और ये है ए बी बाई क्यू बी। क्यू बी कैंसिल, तो यहाँ से क्या बना? ए क्यू बराबर ए बी। ए क्यू बराबर क्या आ गया? ए क्यू बराबर क्या आया? ए बी। जब ए क्यू बराबर ए बी आया, बताओ ए क्यू अगर ए बी के बराबर हो गया तो ये क्या हो गया? अगर ये ए बी बराबर ए क्यू हो गया तो क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ए क्यू बी, ट्रायंगल ए क्यू बी इज एन क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समझ रहे हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल होते ही देयरफॉर एंगल क्यू बराबर हो गया क्या? एंगल बी के। नहीं समझे? एंगल क्यू बराबर हो गया एंगल बी के। यही प्रूव करना था बालक, अरे यही प्रूव करना था वहाँ पर, नहीं समझ पाए? समझ गए ना? चलो एग्जाम्पल नंबर 3 बताएं कि क्वेश्चंस करवाएं, जो कहो बता दूं। बहुत इजी है ये तो 3। पढ़ लो 3। जल्दी करो। थर्ड में जो है जब तक क्वेश्चन में यह ना लिखे कि फिगर, तब तक नहीं समझोगे फिगर दिया है। तो देखो 3 में क्वेश्चन में लिखा गया है फिगर 8.10, तो मतलब फिगर दिया हुआ है, तो फिगर हम वही बनाएंगे जो वहाँ बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ नाम रख देंगे जैसे बुक में लिखा है, ए से बी, और यहाँ पर थीटा, यहाँ 90, और यहाँ 20, यहाँ नीचे 21। तो बताओ पीजीटी से ये निकाल लेंगे कि नहीं? हम लोग निकाल लेंगे। ये क्या है अपना? परपेंडिकुलर है ना। तो बाई पीजीटी क्या निकाल लेते हैं हम। और अपने को निकालना क्या है? क्या है ये सब दिया हुआ है, अपने को निकालना है ये नीचे के 2। कौन कौन से निकालने हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम ये परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। बाई पीजीटी जो रहेगा वो रहेगा क्या? हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनस कितना है? परपेंडिकुलर निकालना है, बी कितना है? 21। इसको इस साइड ला दें तो लाएंगे तो कितना होगा? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है इसको करने का। इसका स्क्वायर जानते हो तो लिख दो, इसका स्क्वायर जानते हो तो लिख दो, दोनों को क्या कर दो? माइनस। समझ गए? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना? 841, और इधर से कितना? 441, तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400। 400 कितने का स्क्वायर होता है? 20 का। तो मतलब P इक्वल टू कितना आ गया? 20। नहीं समझे? एक तो ऐसे हो गया, दूसरा तरीका ये था कि यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी लगा देते, तब भी हो जाता। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को प्लस करोगे तो 50 आएगा, दोनों को माइनस करोगे 8 आएगा, 8 और 50 इंटू करोगे तो 400 आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। समझ गए? तो ये हम कर सकते हैं। तो P आया 20, ये आ गया अपने पास 20। अब बताओ
फर्स्ट जो दिया है यहाँ पर क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा। कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा। नहीं आया, आ गया ना, नहीं समझे। 20 का स्क्वायर 400, 841, यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441 बाई 841, और ये दोनों प्लस करोगे तो 841 बाई 841 कट के 1 आ गया, ऐसा। नहीं समझे। दूसरे वाले में क्या होगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस दोनों के बीच में माइनस लगा देना है। मतलब लिख दे क्या, कॉस की वैल्यू कितनी आई थी 441, ये आया है ना कॉस स्क्वायर 841 माइनस, और ये साइन स्क्वायर आया है 400 बाई 841, दोनों को माइनस करोगे 41 बाई 841, आंसर। नहीं समझे क्या, समझ गए ना, बहुत इजी है ये। नहीं जी प्रियम, वही तो 9 से इजी है ना 10th। हाँ, अभी समय है ना इसलिए इजी लग रहा है। ये सही कहे, जो समय नहीं रहता तो सब हार्ड लगती है, इजी भी चीज़ लास्ट में जो पढ़ता है। चलो 4th एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में देखोगे, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल ये वो, देखो इसमें फिगर नहीं दिया है, फिगर तुम्हें अपने मन से बनाना है, ठीक है। तो हम फिगर बनाएंगे, लेकिन ट्रायंगल दिया है ABC, ABC दिया है, और किस पर राइट एंगल है वो दिया है B पर। देखो वहाँ लिखा है B पर 90, B यहाँ 90 की जगह बना देना है। AC कहीं भी रखो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो कोई मतलब नहीं है, लेकिन B 90 पर ही रखना है। अब वो कह रहा है tan A 1 है, tan A क्या है 1 है, ये गिवन है, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है, प्रूफ करना है, समझ गए। टू प्रूफ क्या है, टू साइन A कॉस A इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो साइन के लिए हाइपोटेनस चाहिए। अब देखो tan A 1 दिया है, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। tan A अपने को दिया है 1, और tan पहले से होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना हुआ 1, नीचे कुछ नहीं दिया, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, 1/1, तो परपेंडिकुलर 1 और बेस भी 1। और 1 1 ना लिखकर हम A ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये, तो यहाँ 1K लिखेंगे। इसके ये बेस है तो यहाँ भी 1K। PGT से ये निकालो हाइपोटेनस, तो लिखेंगे बाई PGT हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू, अरे यहाँ कुछ और होगा ना, C होगा यहाँ पर, दोनों जगह भी लिखवा दो, A लिखो यहाँ पर C लिखो, समझ गए कि नहीं। AC का स्क्वायर क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB की जगह कितना लिख देंगे 1K, BC की जगह कितना लिख देंगे 1K। उसे मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। देखो मैं तुम लोग कई बार बताया है कि जब यहाँ कभी यहाँ A रहे न, PGT लगाना है A√2 कितना हो जाता है, तो यहाँ डायरेक्ट कितना आंसर आता K√2, समझ गए।
वो डायरेक्ट या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी डिटेल में कर रहे हैं, जब कभी रिवीजन करेंगे बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ये सब फर्जी चीज़ है। यहाँ कितना हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, 2k²। AC का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा, √2k²। के के ऊपर स्क्वायर है, के बाहर आ जाएगा, k√2। AC आ गया k√2, ठीक है। k√2 आया तो मतलब हाइपोटेनस जो होगा वो कितना हो गया, k√2, ये हो गया। अब अपने को क्या निकालना, जैसे ये साइन ए कॉस ए, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो 2 साइन ए कॉस ए। साइन ए की जगह बताओ क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं समझे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं कि नहीं। इसकी जगह क्या लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 1k, हाइपोटेनस कितना है √2k, और यहाँ भी सेम 1k। अगर ये बड़े मार्क्स का आएगा तभी इतना डिटेल में करना है, के तो कट ही जाता है, 1 में 1 का इंटू होगा, √2 में √2 का होगा, 2 इंटू 1 में 1 का 1, √2 में रूट का 2 आ गया 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया, नहीं समझे। ये डिटेल में अगर करना रहेगा तब ऐसे करेंगे, वाला 2-3 मार्क्स का आएगा तब, बाकी 1 मार्क्स का आएगा तो मैं बताऊंगा, एक लाइन में हो जाता है ये सब, इतना बड़ा थोड़ी ना करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट करो। अब ये 5th सवाल, 5th क्वेश्चन, 5th एग्जाम्पल थोड़ा सा है बड़ा, रीड कर लो एक बार। लिख लिया, 5th एग्जाम्पल देखो। फिफ्थ एग्जाम्पल में एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगेगा। हाँ किसमें, हाँ लग सकते हैं ना, क्वेश्चन हार्ड बनेगा तो यही सब ऐसे ही लगेंगे। एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ। चलो देखो, इन ट्रायंगल पी ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, फिगर दिया हुआ है, जैसे फिगर दिया हुआ वैसे ही हम लोग बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फिगर दिया हुआ है, पी पर राइट एंगल है और क्यू और ओ और क्यू ये साथ है, और अपने को गिवन है यहाँ पर इन ट्रायंगल पी क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू 1, देखो बुक में देखो, ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है 1, और क्या दिया है, बस निकालना है अपने को क्या, साइन क्यू और कॉस क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो ये एक रिलेशन दिया है, ये मतलब मान लो अगर x माइनस वाई दिया है तो x प्लस वाई अगर अपने को पता चल जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग करते हैं, इसमें PGT लग सकता है कि नहीं, तो बाई PGT क्या होगा बताओ, ये हाइपोटेनस है तो क्या लिखेंगे, ओ क्यू या क्यू ओ का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर माई प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू को इधर ला देते हैं तो ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। इन दोनों में बताओ a प्लस बी a माइनस बी लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो ये पी क्यू का होल स्क्वायर है, मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, गलत मतलब मत समझना, नहीं समझ पाए नहीं समझे, ये मतलब ऐसे दोनों के ऊपर स्क्वायर है, नहीं बच्चे सोचते हैं कि एक के ऊपर है, ऐसे दोनों के ऊपर।
अब यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, अपना दिमाग कैसे चलेगा। क्योंकि देखो अपने को a माइनस बी दिया हुआ है तो वहाँ से a प्लस बी निकल जाएगा, नहीं समझे, समझ गए। तो यहाँ पर या तुम्हारे पास ये है तरीका कि जैसे ये इस तरीके का सवाल हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 दिया है, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 प्लस वाई वहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, नहीं समझे। तो मतलब यहाँ से ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू यहाँ रख सकते हैं, पहला ऑप्शन सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और एक्स माइनस वाई दिया है वहाँ रख दे। नहीं आया, आ गया ना। दो ऑप्शन है, जो कहो उससे हम कर देते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं कि ओ क्यू, जैसे बुक वाले ने ये किया है कि ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे यहाँ पर रखते हैं 1 प्लस पी क्यू। आया समझ में, कहाँ से आया ये, नहीं आया, क्योंकि यहाँ से ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू वैसे भी कर सकते थे, जैसा मैं बता रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले लगा, समझिए आ जाता है सर। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। ये इससे क्या हुआ, कैंसिल, 1 इधर प्लस का है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, प्रेम बाबा क्या हो गए थे, 1 का स्क्वायर 1, 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 49 से 1 माइनस होगा तो कितना होगा 48, तो पी क्यू बराबर कितना होगा 24, कितना होगा पी क्यू बराबर आ गया 24, पी क्यू आया अपने पास ये वाला 24, तो ये निकल जाएगा कि नहीं, 24 और 7 25 होगा, ये 25 24 7 ट्रिपलेट है पाइथागोरस, या फिर यहाँ रख दो ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू इक्वल टू निकल जाएगा 1 प्लस पी क्यू मतलब 1 प्लस 24 मतलब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब बताओ हम निकाल लेंगे कि नहीं, साइन क्यू निकालना है, तो साइन क्यू कितना आएगा बताओ, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, क्यू ये है, क्यू ये, यही तो बच्चे ध्यान नहीं देते, देखो जल्दी जल्दी में गलती क्या करते हैं, क्यू ये पूछा है लेकिन वो लिखते हैं साइन क्यू और परपेंडिकुलर की जगह ये लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, नहीं समझे, उस सोचते हैं परपेंडिकुलर कहाँ है ये, जबकि क्यू दिया है, क्यू के सामने परपेंडिकुलर कौन होगा 7, नहीं आया, आया पी ओ बाई कितना रहेगा क्यू ओ, मतलब 7 बाई कितना लिख देंगे 25। ऐसे बताओ साइन क्यू कितना है, कॉस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस 24/25, नहीं आया, समझ गए। ऐसे हम निकाल सकते हैं, जल्दीबाजी में गलती नहीं करेंगे हम, ठीक। तो चलो अब एक्सरसाइज में आते हैं हम, लिख लो, कुछ नहीं है, पहली एक्सरसाइज तो उड़ा देंगे, है कि नहीं, बस 3 ही एक्सरसाइज करनी है, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। हाँ क्या हुआ, दूसरा चैप्टर अभी थोड़ी करें, दूसरा चैप्टर तो और पूरा वाला, दूसरा चैप्टर बहुत इजी है इसका। चलो फर्स्ट देखो, फर्स्ट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, जल्दी जल्दी देखते रहो, नहीं कर पाएंगे तो बता दूंगा मैं, कर लेंगे नहीं कर पाएंगे। इसमें एक ट्रायंगल बनाना है, मैं बता देता हूँ, देखो पहले एक ट्रायंगल बना दो, एक्सरसाइज का सवाल है वाला क्या है, क्या कहा है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ऐसे ही फटाक से ट्रायंगल बना दोगे, हाँ ए बी कहीं, ए सी कहीं भी लिख दो, चलो हो गया। अब इसमें पूछा है ए बी 24 है, ये 24 है,
ये 7 दिया होगा तो ये कितना होगा? अभी तो बताया 25। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये हाइपोटेनस कितना निकाल लोगे? 25। बाकी तुमसे पूछा है साइन ए कॉस ए सब निकाल लेंगे ना? नहीं निकाल पाएंगे। साइन ए अगर पूछा है परपेंडिकुलर ये लेना, सी पूछा है परपेंडिकुलर ये लेना, बस अंतर ये है। ध्यान देना क्या पूछा है, समझ गए कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। फिगर दिया हुआ है दूसरे में, कर लोगे ना पहला? अरे सेकंड में क्या है? फिगर दिया हुआ है, फिगर ये है। इसमें भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ क्या होगा? 3 12 यहाँ कितना होना चाहिए? 5। अरे 13 का स्क्वायर माइनस 1 44 25, समझ गए? तो यहाँ है P, यहाँ है Q, यहाँ है R। PGT से ये निकाल लेंगे 5, निकाल लेंगे ना? अब उसमें क्या दिया है, क्या पूछा है? कैलकुलेट द कॉस ए, निकाल लेंगे। कॉस ए नहीं, tan P माइनस कॉट R। बताओ कितना होगा? डायरेक्ट बताओ एक एक लाइन में। tan P, ये एंगल अगर ले रहे हैं तो बताओ क्या लिखेंगे? P tan कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है? बेस कितना है? R कितना है? R क्या होता है? हाँ R एंगल है, ये एंगल है। अब इसके सामने परपेंडिकुलर क्या होगा? ये बेस। ये कॉट कितना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए बेस कौन होगा? 5। परपेंडिकुलर कौन होगा? नहीं आया? कुछ नहीं, ये सब फर्जी है, एक एक लाइन के सवाल हैं सब। नहीं आया? कर लोगे ना? थर्ड देखो, थर्ड तो एकदम बेकार है, थर्ड बताने लायक नहीं है, हैं? साइन ए इक्वल टू कितना है? 3/4। समझ गए? हाँ पहले एग्जाम्पल ये था, निकाल लेंगे ना? नहीं निकाल पाओगे। फोर्थ अगर नहीं आया तो बताओ, मैं बता दूंगा। फोर्थ में क्या होगा? 15 कॉट ए इक्वल टू कितना? 8। तो बताओ कॉट ए इक्वल टू कितना? कॉट ए कितना? अरे ये नीचे जाएगा, 8/15 हो जाएगा। और क्या पूछा है इसमें? साइन ए सेक ए। निकाल लेंगे कि नहीं? यहाँ ऐसे ट्रायंगल बना देना पहले, यहाँ ए लिख देना, बी सी, ये ए है, ये होता है B/P। तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये 15। समझ गए? बेस कितना है? 8। PGT से ये निकल जाएगा कि नहीं? 15 8, ये 17 का ट्रिपलेट है। 15 8 17 वाला है नहीं? ये नहीं होता क्या? नहीं होता क्या? देखो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 और 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो गया? 289, ये हो गया 17 का स्क्वायर। नहीं आया? नहीं समझे? ट्रिपलेट है PGT से ये कितना निकल जाएगा? 17। नहीं आया क्या? जो पूछा निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे वाले के? ट्राई करना, ट्राई जरूर करना। समझ गए कि नहीं? अभी जितना पढ़ोगे बालक मैथ साइंस के लिए, टेंशन उतना बाद में कम रहेगा। समझ गए? डर एकदम खत्म रहेगा। अभी नहीं पढ़ोगे तुम्हें बाद में लगेगा कि अभी एक बार और पढ़ना है, इसी में दिमाग में लगा रहेगा। तो दूसरे सब्जेक्ट भी तो पढ़ोगे। अब आगे चलो, कर लोगे ना? फिफ्थ में क्या है? सेक थीटा इक्वल टू 13/। अरे तुम्हें देखने से दिमाग से नहीं पता चलता 13/12 ये सब है? कर लेंगे ना? एक आएगा 5 इसमें। अरे ट्रिपलेट है, 12 5 13 है कि नहीं? अगर इसको हम करें तो ये होता है कितना? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हम यहाँ आराम से एक ट्रायंगल बना देंगे। ये ले लेते हैं थीटा, ABC कुछ भी नाम रख दो। बताओ थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। यहाँ हाइपोटेनस फिक्स है। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर? तो यहाँ 13 के ये बेस है। बेस कितना है? बाई PGT ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? नहीं निकाल पाओगे क्या बाई PGT? निकाल दूँ? हाँ
कहोगे तो निकाल दूंगा, चिंता मत करो। निकल जाएंगे सारे। निकल जाएंगे ना? नहीं, मैं प्रियम के लिए पूछ रहा हूँ, निकालना हो तो निकाल सकता हूँ मैं। हाँ, नहीं निकाल पाओगे तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ चलो, 6 कर लेंगे ना फिर इसका सभी टेक्नोमेटेरियल। 6 करते हैं। 6 में क्या है? ये सेम कैसा है? एग्जाम्पल जैसा कर लेंगे। अरे सेम जो मैंने एग्जाम्पल आइसोसेलेस वाला करके बताया था। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल सेकेंड। आगे बढ़ो। 7th में कॉट थीटा दिया हुआ है। कॉट थीटा कितना दिया हुआ है? 7/8। और बस कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लो, हमने थीटा मान लिया, यहाँ पर ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। अब बताओ, कॉट थीटा ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा के हिसाब से बेस कितना है? 7K। ठीक, परपेंडिकुलर कितना आया? 8K। ये बताओ कितना निकलेगा? बाई PGT। AC का स्क्वायर BA का स्क्वायर इक्वल टू कितना? प्लस BC का स्क्वायर। AB का BA का स्क्वायर कितना होगा? 7K का होल स्क्वायर, 64K स्क्वायर, 49K स्क्वायर। ये इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 113K स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? स्क्वायर उधर करोगे तो क्या लगेगा? रूट। K स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, क्योंकि स्क्वायर है। समझ गए कि नहीं? अरे आया कि नहीं? घबराने की जरूरत नहीं, रूट फुट में आए। मेरा अपना काम है ईमानदारी से सॉल्व करना, जो आए आने दो। समझ गए? ये नहीं कैसे रूट में आ गया, क्या हो गया है, अजीब गरीब, ऐसा नहीं घबराना है। यहाँ अब जो दिया है पहला प्रूफ करने के लिए, पहला क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कितना? बताओ। अच्छा, A प्लस बी, A माइनस बी दिख रहा है कि नहीं? नहीं समझे मैं क्या बोला? यहाँ A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है? नीचे भी कितना हो जाएगा? साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? 8। हाइपोटेनस कितना रखेंगे? 113। नहीं आया? आ गया? कॉस की जगह कितना रखेंगे? 7। के कट गया, के का टेंशन नहीं है। आ गया कि नहीं? अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ कितना आएगा। देखो, स्क्वायर है, इसका कितना होगा? 64। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 113। 113 का यहाँ एलसीएम होगा 113 माइनस 64। कितना आएगा? 113 माइनस 64 49। कितना आएगा? 49। 49/113। यहाँ 113 इधर इंटू 113 से 49 माइनस होगा 64। ऊपर आया तो 49, नीचे आया 64। आंसर कितना है? 49/60। समझ गए? डायरेक्ट। दूसरे में क्या प्रूफ करना है? कॉट। अच्छा, कॉट की वैल्यू निकालनी है। कॉट स्क्वायर थीटा कॉट दिया ही है 7/8 का आया कि नहीं आया? आ गया ने? बताओ 8th कर लेंगे? 8th कर लेंगे? छोड़ो, देखो 8th में क्या करना है। क्या है? 3 cos कॉट है 3 cot A इक्वल टू, तो बताओ cot A इक्वल टू कितना? हाइपोटेनस यहाँ कितना दिख रहा है तुम्हें? ऐसे ही अपने मन से बताओ हाइपोटेनस कितना दिख रहा है। ये क्या है? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर।
बेस परपेंडिकुलर है, दोनों को स्क्वायर करके सम करो, कितना आएगा? 25 का हाइपोटेनस कितना हुआ? 5। ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आएगा। हाइपोटेनस हो गया 5, जो तुम्हें पूछे वो निकाल दो, खत्म। नहीं समझे? अब इसमें जो यहाँ पूछा है, जैसे यहाँ पे कितना पूछा? ट्रायंगल, लेकिन जब ये सवाल है तुम्हें अच्छे से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अगर 2-3 मार्क्स का आएगा, इसे ट्रायंगल बनाना, समझ गए? ABC लिखना, और यहाँ पर ये बेस है, ये है, ये क्या है? हाँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हो गया? 4K, इधर 3K, तो बाई PGT जब निकालोगे करके तो यहाँ कितना आएगा? 5K। ठीक है, ऐसे निकाल लोगे अच्छे से। निकालने के बाद लिखोगे जो वहाँ दिया है, लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1 - 10 स्क्वायर A, 1 + 10 स्क्वायर A। अरे 10 तो यहीं से निकल जाता। 10 A कितना था? 3/4। अरे भाई, इसका कॉट का उल्टा नहीं समझे? कॉट का रेसिप्रोकल ही है, समझ गए? तो हो गया कितना? 3/4, तो 1 - 3/4 का स्क्वायर, यहाँ 1 + 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस, अब डायरेक्ट करो, कितना आएगा यहाँ पर? डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट। 16 - 9 कितना? 7 आया, और इधर 16 + 9 25। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। नहीं समझे? अब लिख देते हैं राइट हैंड। राइट हैंड साइड कितना है? कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस कितना है? अच्छा, निकाला नहीं। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3 बेस 4 है ना, 4 अरे A लेंगे तो बेस 4 है। प्रियम, क्या हो गया तुम्हें? साइन A की जगह कितना रहेगा? 3/5 का होल स्क्वायर। फिर से कितना आ जाएगा? 7/16 से 9 जाएगा, 7/25। दोनों बराबर हो गए, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, हेंस प्रूफ्ड। साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। खत्म। नहीं आया? आ गया? चलो, 9th कर लेंगे कि नहीं? tan A दिया है, sin A cos C निकाल के वहाँ रख देना है, जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। नहीं निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे? अरे tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है, वहाँ से हाइपोटेनस निकालना पहले, तब वहाँ रखा जाएगा। निकालेंगे ना? 10th किसके जैसा है? एग्जाम्पल नंबर 5th। एग्जाम्पल 5th की तरह 10th है। अब आ जाओ 11th में। 11th में दिया है द वैल्यू ऑफ tan A ऑलवेज लेस देन 1। मैंने क्या लिखा है था? tan A की वैल्यू क्या होगा? tan A की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होगा। सही है गलत है? फॉल्स है। नहीं आया? sec A इक्वल टू 12/5, और यहाँ पे कह रहा है सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो देखो सुनो, सेक कॉस कितना होता है? कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1 तक। तो अगर सेक अपने को दिया है कितना? सेक ए दिया है 12 कितना? 5। तो कॉस ए कितना होगा? 5 बताओ, ये 1 से कम है कि नहीं है? तो मतलब ये सेक की वैल्यू हो सकती है, मतलब ये सही है। नहीं आया? नहीं आया? आ गया ने? अरे समझ नहीं पाए क्या? 1 से बड़ी आती तो गलत हो जाता। चलो आ गया। कॉस ए कह रहा है कि को सीकेंट ऑफ एंगल ए। तो को सीकेंट को हम लोग कोसेक कहते हैं, कॉस नहीं कहते हैं। कॉस का फुल फॉर्म क्या है? कॉस का फुल फॉर्म क्या है? कोसाइन। और वो कह रहा है कॉस को कोसिकेंट कहेंगे। गलत। कोसिकेंट किसको कहते हैं? कोसेक को। किसको कहेंगे? कोसेक को। तो मतलब ये फॉल्स है। नहीं आया? सवाल समझ में आया नहीं? वो क्या कह रहा है? कह रहा है कॉस ए शॉर्टकट है। किसका?
कोसेकेंड का गलत है, कोसाइन का शॉर्ट होता है। नहीं समझे? समझे कि नहीं? अगला आते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, फॉल्स है, समझ गए। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, हाँ 4/3 साइन थीटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 से ज़्यादा हो गया ना, नहीं समझे। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 मतलब 1.33 ऐसे कुछ हो गया। और साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1 तक होती है, मतलब ये गलत दिया है, नहीं समझे? गलत है ये। आया समझ में कि नहीं आया? जितना बड़े बने ईमानदारी से कर लेना, समझ गए। फिर हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज कल पूरा कर लेंगे, फिर थर्ड एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर ख़त्म चैप्टर।